जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के इस पावन त्योहार की आप सभी को किरण की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि का पावन त्योहार आने वाला है और हम सब माँ के आगे एक शुद्ध ज्योत जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं। दोस्तों, हर पूजा में दीपक का एक खास महत्व होता है। इस दीपक के बगैर भक्त की भक्ति और श्रद्धा को पूरा नहीं माना जाता। ये दीपक ही होता है जो किसी भी भक्त की भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होता है। और किसी भी पूजा में दीपक के बगैर अगर कोई पूजा की जाती है तो वो संपन्न भी नहीं मानी जाती। इसी तरह नवरात्रि के 9 दिनों में भी हम पावन दीपक को प्रज्वलित करते हैं, अखंड ज्योत को जलाते हैं। माता के नवरात्रों में अगर 9 दिन तक आप दीपक जला रहे हैं तो आपको इस अखंड दीपक को एक संकल्प लेके जलाना चाहिए और 9 दिनों में ये दीपक आपका बुझना नहीं चाहिए। अगर दीपक बीच में ही बुझ जाता है और आपको पता ही नहीं चलता तो ये पूजा में विघ्न का प्रतीक होता है, आपके आने वाले समय में आपके ऊपर आने वाले संकटों का प्रतीक होता है। तो अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं, दीपक आप प्रज्वलित कर रहे हैं माँ के आगे, माँ के चरणों में, तो उसके कुछ नियम होते हैं। मैंने अक्सर कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना है कि माता की अखंड ज्योत और दीप प्रज्वलित पीतल के दीपदान में ही करना चाहिए। उसका दीपदान पीतल का जो पात्र है उसमें होना चाहिए, पीतल का दिया होना चाहिए, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। आप मिट्टी के दिए में भी, क्योंकि मिट्टी को भी शुद्ध और पवित्र माना जाता है, आप मिट्टी के दिए को भी माता के आगे प्रज्वलित कर सकते हैं। तो अखंड ज्योति का ये जो दिया है ना, ये जब आप माता के आगे प्रज्वलित करते हैं तो इसे ऐसे ही खाली जमीन पर नहीं रख देना चाहिए। इसे किसी लकड़ी के पाटे के ऊपर आपको रखना चाहिए। आपको गुलाल या किसी भी रंग से रंगे हुए चावल थोड़े से लें, उसका अष्टदल बनाएं और उसके ऊपर आप इस दिए को रखें। अब क्योंकि अखंड ज्योति का ये दिया कभी बुझना नहीं चाहिए, 9 दिन तक बिल्कुल जलना चाहिए, तो इसकी बाती भी आप कच्चे सूत से तैयार करें और बीचों बीच आप इसकी बाती लगाएं ताकि इसकी बाती जो है वो पूरे 9 दिन तक पूरे प्रॉपर तरीके से जलती रहे। पूजा के लिए दीपक तैयार है तो इसमें डाले जाने वाला घी भी बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, गाय का घी होना चाहिए। अगर आप गाय का घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप शुद्ध सरसों या तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी और तेल की मिलावट उसमें नहीं होनी चाहिए। अब आपने कच्चे सूत से बाती तैयार करके अष्टदल बनाकर अखंड ज्योति शुद्ध घी या सरसों या तिल के तेल से आपने तैयार कर दी। अब आपने वो अखंड ज्योत रखनी कहाँ है? अगर आप माता रानी के आगे घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो वो घी का दीपक माता रानी के दाईं ओर आपको रखना चाहिए। और अगर आप तेल या तिल का तेल या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो वो दीपक आपको माता रानी के बाईं ओर रखना चाहिए। अब आपका दीपक तैयार हो गया है, लेकिन दीपक तैयार करने से पहले माता रानी के आगे हाथ जोड़कर हमें श्री गणेश, माँ दुर्गा और शिव जी की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद वो दीपक प्रज्वलित करना चाहिए हमें माता रानी के आगे, जो हमारा 9 दिन तक लगातार अखंड ज्योत जलनी है। इस तरह से अगर आप माता रानी के आगे अखंड ज्योत जलाएंगे जो पूरे 9 दिन लगातार दिन रात जलनी है, और कुछ नियमों का आप ध्यान रखेंगे, माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आज आपको बताऊंगी कि अखंड ज्योति जलाने का क्या मायने हैं, क्या फायदे हैं उसके। अखंड ज्योति हम माता के 9 दिनों में दिन रात जो ज्योत प्रज्वलित रहती है वो ज्योत हम क्यों जलाते हैं, अखंड ज्योति क्यों जलाते हैं? अगर हम माता रानी के आगे शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, तो उससे घर में सकारात्मकता आती है, नेगेटिव चीजें दूर रहती हैं। अगर माता के मंदिर में शुद्ध घी की अखंड ज्योत जल रही है तो उस मंदिर पर और उस घर पर अनाप शनाप या बुरी चीजों का साया नहीं पड़ता। घर में नेगेटिविटी का नाश होता है, नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। घर में अगर अक्सर आए दिन लड़ाई झगड़े रहते हैं या बीमारियों पर बहुत पैसा खर्च होता है तो शुद्ध घी का दीपक जलाने से पॉजिटिविटी आती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप डेली अखंड ज्योति में घी डालें, थोड़ी देर माता रानी के आगे आप जरूर खड़े हों। इससे आपके माइंड पर भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और आपकी एजुकेशन, आपकी शिक्षा पर भी उसका बहुत बेहतर असर पड़ेगा। और नवरात्रि में वैसे भी अखंड ज्योति जलाने का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट तो पड़ता ही है। किसी भी इंसान को अगर आपने घर में अखंड ज्योति जलाई हुई है तो घी और कपूर की महक से ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है, नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा बनता है। अगर आप सरसों के तेल का अखंड दीपक
माता रानी के आगे प्रज्वलित कर रहे हैं तो इससे आपके बिगड़े हुए काम तुरंत बनने लग जाते हैं। पितृ भी कहते हैं इससे शांत होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आप माता रानी के आगे तिल के तेल का दीपक जला रहे हैं तो इससे शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। शनिदेव के प्रसन्न रहने से आपके ऊपर अगर कोई भी कोर्ट का केस, कचहरी का केस या कोई भी आपके ऊपर कर्जा है या कोई भी बीमारी है जो डायग्नोस नहीं हो पा रही, उससे बहुत रिलीफ मिलता है। कहते हैं इस दीपक को जलाने से शनिदेव घर के सदस्यों के ऊपर अपनी टेढ़ी दृष्टि हटा लेते हैं और अगर ऐसा हो जाता है तो सारे ही काम तुरंत बनने लग जाते हैं। तो ये थी दोस्तों कि आपको अपने घर में अगर आप शुद्ध घी का दीपक जला रहे हैं, सरसों के तेल का दीपक जला रहे हैं या तिल के तेल का दीपक जला रहे हैं तो माता रानी किस तरह से आप पर प्रसन्न होगी। आपके काम बनेंगे, पितृ भी प्रसन्न होंगे, शनिदेव भी प्रसन्न होंगे और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके भी माइंड को पॉजिटिव करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन बहुत अच्छे हैं।